स्टूडेंट्स, हम देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम जब किसी एक ऐसे सेल के साथ कनेक्ट करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक मेटल की स्ट्रिप जो है हम उसके अपने उस मेटल के ही आयंस के सॉल्यूशन में जब डिप करके रखते हैं, ठीक है, और उसको कनेक्ट करते हैं और उसके उसके हम लेते हैं, अगर उसकी पोटेंशियल लेना, उन्हें उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लेना, उस मेटल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लेना हो, तो हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसको जो है हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या लेते हैं, उसमें एज एनोड लेते हैं और उसको हम एज कैथोड लेते हैं, जो मेटल हमने यूज किया उसके इलेक्ट्रोड को, और इस तरह से हम उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मालूम करते हैं। तो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या होता है। स्टैंडर्ड के वर्ड से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड के वर्ड से हम ये देखेंगे कि एक तो ये कि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा, वो 1 मोलर सोल्यूशन होगा, ठीक है। हम देखते हैं 1 मोलर सोल्यूशन होगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो होगा, हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो हम रखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम कहते हैं थोड़ा सी को थोड़ा हम कैपिटल करेंगे, सेल्सियस के लिए कैपिटल सी होता है, या फिर हम कहते हैं इसको 298 केल्विन। अगर केल्विन स्केल पे देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है 298 केल्विन, ठीक है। और जो थर्ड हमारे पास यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वो जो होती है कि हम प्रेशर को रखते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इसके लिए सेटअप लेकर आते हैं, उसको उसी में से हम पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास होता क्या है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका सेटअप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी डिस्कस करते चलें कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं SHE, ठीक है। इसके लिए सिंबल होता है, इसके लिए हम जो एब्रीविएशन यूज करते हैं वो होता है SHE, ठीक है। अब ये सेटअप है, देखिए कंटेनर है जिसके अंदर हमने सोल्यूशन लिया है। अब ये सोल्यूशन किस चीज का सोल्यूशन है, यहाँ पे हम ये मेंशन करेंगे, ये हमारे पास सोल्यूशन है 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पे बेसिकली है 1 मोलर हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। इस सोल्यूशन में हमारे पास है 1 मोलर हाइड्रोजन आइंस। एक हमारे पास जो पॉसिबिलिटी थी वो पूरी की हमने, ठीक है, इसको हमने चेक कर दिया। फिर हमने टेम्परेचर कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, हम 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सोल्यूशन आ गया। अच्छा, उसके बाद हम ये देख रहे हैं, ये जो हमें नजर आ रही है ये क्या है, ये प्लेटिनम वायर होती है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इसको हम कर देते हैं कि ये क्या है, ये प्लेटिनम वायर है, ठीक है, प्लेटिनम वायर। और ये प्लेटिनम वायर अंदर तक जा रही है, और देखिए आगे जाके किससे ये जो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। अब ये क्या चीज है, इसको हम देख लेते हैं, इसको यहाँ पर हम लेबल करेंगे कि ये क्या चीज है। तो ये हमारे पास आ जाती है, हम कहते हैं प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम। प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम हमने लिख दिया, ठीक है। और प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम की एक प्लेट है ये। और प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम का क्या मतलब होता है, प्लेटिनाइज्ड हमने इसलिए इसको कहा क्योंकि इसके ऊपर इसको हम इसकी सरफेस को ना, जो प्लेटिनम की सरफेस प्लेट है इसकी जो सरफेस होती है इसको हम ब्लैक प्लेटिनम से कोट करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोटेड होती है क्या चीज, इसके ऊपर कोटेड होती है ब्लैक प्लेटिनम। ब्लैक प्लेटिनम क्या होता है, पाउडर्ड प्लेटिनम होता है जो कि ब्लैक इन कलर होता है, और इसको हम और इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को जो है फास्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो है वो फास्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ ब्लैक प्लेटिनम, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो यहाँ पे हमने ये यूज किया हुआ है, ठीक है, ये कंटेनर है। अब ये जो ये ट्यूब है हमारे पास, हम ट्यूब कह लेते हैं। अब इसका यहाँ पर एक इनलेट सा बना हुआ है। इस इनलेट से हम क्या करते हैं, इस इनलेट से हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और यहाँ पर आएगी हमारी थर्ड जो कंडीशन है, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये गैस जो है, इसका गैस का जो प्रेशर होता है वो हाइड्रोजन गैस का जो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो देखिए हमारी तीनों की तीनों जो है जो कंडीशंस है वो यहाँ पूरी हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो टेम्परेचर रखा है वो भी कितना रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस रखा है। तो ये वाली भी कंडीशन पूरी है, ठीक है। तो ये इसको हम मेंटेन रखेंगे। और इसको मेंटेन रखने के लिए हम एक और काम भी करते हैं कि ऊपर से इसको प्रॉपरली कवर्ड रखते हैं, ठीक है, यानी कि इंसुलेटेड रखते हैं ताकि हीट जो है या टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कंट्रोल्ड रहे। अच्छा, यहाँ से ये आगे क्या होती है, यहाँ से ये आगे जो है वो हम इसको जो है कनेक्ट कर देते हैं, किससे, पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आगे ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये आगे पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्टेड है जो कि इसका पोटेंशियल मेजर करेगी, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अब हम हाइड्रोजन गैस यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, यहाँ पर एक रिएक्शन होता है और हम यहाँ पर उस रिएक्शन को स्टडी कर लेते हैं। होता क्या है कि ये हाइड्रोजन गैस जो है, जो यहाँ से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अब प्लेटिनम यूज करने का मकसद क्या होता है कि ये इनर्ट है, तो डेफिनेटली ये यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो होती है। एक तो ये कि ये क्या है, ये इनर्ट है, दूसरा ये कि ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे कंडक्टर, इनर्ट है और कंडक्टर है। तो होता क्या है कि ये खुद रिएक्शन में तो हिस्सा नहीं लेगी, खुद रिएक्टिव तो नहीं है, लेकिन ये कंडक्शन तो शो करेगी। तो हाइड्रोजन जो यहाँ से हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या आ रहे हैं, नीचे की तरफ आएंगे और ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हाइड्रोजन जो है इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो हमारे पास रिएक्शन क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि एक एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो दो हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, इन्होंने लूज कर दिए। और साथ में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बन जाते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन्स बन जाते हैं, ठीक है। टू एच पॉजिटिव जो थे प्रोटॉन होता है, ये दो प्रोटॉन्स आ गए, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये कहाँ जाएंगे, ये हमारे पास ये जो हाइड्रोजन आयंस है इनको हम यहाँ से शो करते हैं कि ये जा रहे हैं हमारे पास सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयंस कहाँ जा रहे हैं, ये सोल्यूशन में जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। दूसरी जानिब हमारे पास यहाँ पर एक और भी हो रहा होता है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि एक और रिएक्शन भी हो रहा होता है, वो इसका ऑपोजिट हो रहा होता है। ये जो हाइड्रोजन आयंस अंदर मौजूद हैं ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स है ना अंदर, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े हुए, जो हाइड्रोजन गैस हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो ये क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयंस क्या कर रहे होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं और उसके बाद क्या बना रहे होते हैं, वो बना रहे होते हैं हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलेगा और डायटोमिक हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है, ठीक है। और अगर इसको हम देखें तो एक हाइड्रोजन आयन ने एक इलेक्ट्रॉन की और दिया, और एक इलेक्ट्रॉन लिया और हाइड्रोजन एटम बनाया, लेकिन दो हाइड्रोजन आयन्स होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, ठीक है, और वो दो और एक वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये दोनों जो हमारे पास रिएक्शंस है ये ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, अब ये देखिए कि ये वाला, चले हम यहाँ पर इस वाले को भी शो कर देते हैं कि ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये क्या करेंगे कि ये यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जाके ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो हाइड्रोजन ने यहाँ पे छोड़े थे ना, ये लूज किए थे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को लिया इन्होंने और फिर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्या रिलीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस आ गई और ये एक्वस फॉर्म में था, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ आ गई। अब ये जो रिलीज हुई है, देखिए जो बबल्स निकल रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या निकल रहे हैं, जो अंदर से बबल्स निकल कर आ रहे हैं, तो ये अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस बेसिकली, ये जो आयंस है ना, ये बाहर जो सोल्यूशन में आयंस है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड से, यानी जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है इससे इलेक्ट्रॉन्स लेके, यहाँ पे जिस तरह हमने देखा, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या कर रहे हैं कि ये बबल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस हमारे पास रिलीज हो रही है। तो देखिए यही हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली क्या हो रहा होता है, यहाँ से हम इस इक्वेशन को मिटा देते हैं और हम देखते हैं कि ये इक्वेशन ऑपोजिट इन डायरेक्शन में जा रही होती है, सॉरी रिवर्सिबल इन डायरेक्शन होती है, ठीक है, रिवर्सिबल होती है। हम देखते हैं कि फॉरवर्ड भी जा रही है, बैकवर्ड भी जाएगी, ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। और इस तरह हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस बन रही भी होती है और जिस तरह से बबल आउट हो रही है, और हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन्स देके जो हम इन करवा रहे हैं ना, इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हाइड्रोजन गैस, वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके हाइड्रोजन आयंस भी बना रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनइक्विलिब्रियम आ जाता है। जब ये इनइक्विलिब्रियम आता है तो हम ऐसे करते हैं कि आर्बिट्रेरीली पोटेंशियोमीटर पे इसको हम क्या कर देते हैं, क्योंकि हम इसको अलग से तो नहीं कर रहे होते ना, हमने तो ये अलग से दिखाया हुआ है। बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके साथ एक और कंटेनर अटैच करते हैं, उसमें हम एक और मेटल को रखते हैं। तो पोटेंशियोमीटर पे इसको हम क्या कर लेते हैं, हम ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेसिकली इसको हम 0 वोल्ट पे रखते हैं, ठीक है। तो इसकी रीडिंग क्या होती है, पोटेंशियोमीटर पे इसकी रीडिंग होती है 0.00 वोल्ट्स, ठीक है। इतना पोटेंशियल होता है, यानी कि 0 पोटेंशियल होता है। तो ये हमारे पास आ जाता है, इस वजह से हम इसको स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं कि हमने एक तो स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई की है, दूसरा ये कि हम इसको स्टैंडर्ड रखते हैं, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड आ जाता है ये हमारे पास, जिसको हम यूज करते हुए हम जो है वो डिफरेंट दूसरे जो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी पोटेंशियल को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या डिटरमिन कर सकते हैं।
तो आज हमने स्टडी किया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE।